अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज फिर एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ फुटिंग के बारे में कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फुटिंग इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दैट वी यूज़ इन सिविल इंजीनियरिंग। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने जा रही है। आप वीडियो को देखते रहें आखिर तक। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इब्रार। आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे पहले तो हमने ऊपर हेडिंग दे दी, हमारी टॉपिक है जो आज का। उसके बाद अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फुटिंग में पहले तो बात करते हैं कि फुटिंग है क्या। तो फुटिंग क्या है, उसमें डेफिनेशन में हमारे पास आता है कि फुटिंग इज अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन विच इज कंस्ट्रक्टेड विद कंक्रीट और ब्रिक वर्क मैसनरी। कंक्रीट या ब्रिक वर्क मैसनरी से जो बनाया गया एंड एक्ट्स एज अ बेस टू द फ्लोर कॉलम एंड फ्लोर वॉल्स। यानी कि जो आपकी सबसे पहली कॉलम, जब भी आप कोई भी बिल्डिंग बनाएं, जो सबसे पहले कॉलम बनाए जाते हैं, सबसे पहले जो वॉल्स बनाई जाती हैं, जो जिनको हम फ्लोर वॉल्स या फ्लोर कॉलम्स कहते हैं, यानी कि वो ऊपर जो सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर इस तरह ऊपर जो उनके फ्लोर के जो वॉल कॉलम होते हैं वो हमारे पास अलग होते हैं, सस्पेंडेड कॉलम्स कह लें या कुछ भी कह लें। तो अब इसमें हमारे पास जो है जो फ्लोर कॉलम्स जो पहले ही होती है हमारे पास, पहले जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उनकी जो बेस होती है, बेस के तौर पे हम जो इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट या ब्रिक वर्क मैसनरी, वो हमारे पास फुटिंग कहलाती है। अब इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स क्या हैं, इसमें हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स हैं। तो हमारे पास पहले नंबर पे है आइसोलेटेड फुटिंग, फ्लैट और पैड और प्लेन फुटिंग। तो इसमें देखें तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे है फ्लैट और पैड और प्लेन फुटिंग, स्लोप्ड फुटिंग, फिर स्टेप्ड फुटिंग, उसके बाद कंबाइंड फुटिंग, फिर उसके बाद इस साइड पे राफ्ट और मैट फाउंडेशन और फुटिंग, फिर उसके बाद स्ट्रिप और वॉल फुटिंग, स्ट्रिप और वॉल फुटिंग सेम, फिर स्ट्रैप फुटिंग, अब ये अलग है, फिर उसके बाद लास्ट पे पाइल फुटिंग। तो इनके बारे में डिस्कस हम आगे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चूँकि आइसोलेटेड फुटिंग है तो पहले हम आइसोलेटेड फुटिंग की बात कर लेते हैं। और इसकी डेफिनेशन में अब हमें वो क्या कह रहा है कि फुटिंग विच आर प्रोवाइडेड अंडर ईच कॉलम। यहाँ पे क्या लिखा है कि फुटिंग विच आर प्रोवाइडेड अंडर ईच कॉलम इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड एज आइसोलेटेड फुटिंग। कि जो भी कॉलम है उसकी फुटिंग जो बनाई जाती है, हर कॉलम के लिए अलग अलग जो फुटिंग बनाई जाती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, आइसोलेटेड फुटिंग। और उसके बाद नीचे हमें कहता है कि दे आर यूजली स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन सेक्शन। यानी कि वो स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं और सर्कुलर भी हो सकते हैं। तो इसके हम डायग्राम देख लें यहाँ पे, तो आपके पास नीचे इनकी आप फुटिंग देखें अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो हमारे पास है ये सिंपल रेक्टेंगल है, यहाँ पे ये देखें ये ट्रेपेजॉइडल आ जाती है, यानी कि ये मुख्तलिफ आगे इकसाम है इनकी। लेकिन जो वो शेप कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह ये अब इनकी बेस जो है वो स्क्वायर की है, इसकी बेस भी स्क्वायर की, किसी की रेक्टेंगल होती है और किसी की सर्कुलर भी होती है। तो इस टाइप को क्या कहते हैं हम, आइसोलेटेड फुटिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैट और पैड और प्लेन फुटिंग। तो आप इसको स्प्रेड फुटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें वो कहता है कि दीज काइंड ऑफ फुटिंग्स आर जर्नली स्क्वायर और रेक्टेंगल और सर्कुलर इन शेप। ये वही बात कह रहा है, विच आर प्रोवाइडेड अंडर ईच कॉलम इंडिपेंडेंटली। ये फिर वही चीज़ कह रहा है। तो उसमें अब ये क्या है, लेकिन ये फ्लैट है तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, किधर चला गया, ये जो कॉलम है हमारे पास। अब ये मज़ीद जो है जो आइसोलेटेड फुटिंग की मज़ीद आगे टाइप्स हैं, तो उसमें हमारे पास ये जो है हमारे पास अब प्लेन फुटिंग है, क्योंकि इसका नीचे स्क्वायर प्लेन है, इसको कोई भी आगे मज़ीद जो है डिज़ाइन वगैरह इसका नहीं बनाया गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्लोप्ड फुटिंग। अब इसमें वो कहता है कि स्लोप्ड फुटिंग और ट्रेपेजॉइडल फुटिंग्स, स्लोप्ड फुटिंग कह लो या ट्रेपेजॉइडल कह लो, तो दे आर डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट केयर टू सी दैट द टॉप स्लोप ऑफ 45 डिग्री इज मेंटेन्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। तो इनकी डिग्री भी चेक की जाती है 45 डिग्री हो। व्हेन कंपेयर्ड द ट्रेपेजॉइडल फुटिंग विद द फ्लैट फुटिंग। अब फ्लैट फुटिंग जो पहले गुजर गई हमारे पास, जो पहले बताई, उसके अगर कंपेयर किया जाए तो द यूसेज ऑफ कंक्रीट इज लेस। कंक्रीट इसमें इस्तेमाल कम होती है, उसमें ज़्यादा होती है। थस इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ फुटिंग इन कंक्रीट एज वेल एज रीइंफोर्समेंट। तो इसकी डायग्राम भी देखें हम,
तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास स्लोप्ड फुटिंग है, यहाँ पे देखें इसकी ढलवान बनी हुई है और इसके अंदर जो है आपने 90 का एंगल भी देखना होता है। 90 का एंगल बड़ा मेंटेन रखना पड़ता है। इसमें ये होता है कि इसमें आपकी कंक्रीट कम इस्तेमाल होती है, उसमें ज़्यादा होती है क्योंकि वो फिर मुकम्मल कवर करना पड़ता है, फ्लैट होता है तो उसमें ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपने देखनी है, ये है स्लोप्ड फुटिंग। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टेप्ड फुटिंग। अब स्टेप्ड फुटिंग में भी वो क्या कहता है कि as from the name it resembling that footings are stacked upon one another as steps, यानी कि एक दूसरे के ऊपर एक स्टेप्स की सूरत में होते हैं। ये 3 concrete cross sections are stacked upon each other and forms as a step। 3 जो है कंक्रीट के क्रॉस सेक्शन अगर एक दूसरे के ऊपर लगाए जाएं तो हमारे पास स्टेप्स कहलाते हैं। दिस टाइप ऑफ फुटिंग आर आल्सो कॉल्ड एज अ स्टेप फाउंडेशन। तो ये इसको आप स्टेप्ड कह लें या स्टेप कह लें, एक ही बात है। तो स्टेप फुटिंग इज यूज जनरली इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो आप इनकी डायग्राम भी आगे नीचे देख लें, यहाँ पे 1 या 2 से एक यहाँ पे देखें नीचे तो हमारे पास स्टेप्स बने हुए हैं अलग अलग। तो ये जो हमारे पास स्टेप्स बने हुए हैं अलग अलग, इस वजह से हम इसको स्टेप फुटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कंबाइंड फुटिंग। अब इसमें क्या है कि अ फुटिंग विच हैज़ मोर देन 1 कॉलम इज कॉल्ड एज कंबाइंड फुटिंग, यानी कि जिसका एक से ज़्यादा कॉलम है। अब इसकी फुटिंग कैसे, मतलब 2 कॉलम होगी। तो आगे कहता है कि दिस काइंड ऑफ फुटिंग इज अडॉप्टेड व्हेन देयर इज अ लिमिटेड स्पेस। जब आपके पास एक लिमिट हो, एक महदूद स्पेस हो आपके पास, तो उससे तब जो है ये अडॉप्ट की जाती है। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस वी कैन नॉट कास्ट इंडिविजुअल फुटिंग। स्पेस की कमी की बिना पर हम अलग अलग नहीं बना सकते। देयरफॉर फुटिंग आर कंबाइंड इन वन फुटिंग। जो तमाम कॉलम की फुटिंग होती है वो एक ही बना ली जाती हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप बेस्ड ऑन देयर शेप। तो शेप के लिहाज के इनकी 2 मजीद इकसाम होती हैं। वो क्या है हमारे पास, एक है रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग और दूसरा है ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग। आगे इनकी डायग्राम में भी हम इनको देख सकते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर जो है तो इसकी देखेंगे ये जो फुटिंग है ये रेक्टेंगल में है शेप में। अगर टॉप व्यू देखें तो अगर आप इसको दूसरी तरह देखें इसको तो 3D व्यू में, तो यहाँ पे आप देखें कि ये इसमें 2 कॉलम्स हैं। 2 कॉलम्स ये ऊपर लिखा, उसने बताया भी था कि 1 से ज़्यादा, जितने भी 2 हो 3 हो। तो अगर आप दूसरी टाइप देखें तो ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल शेप बना रही है। अगर आप टॉप व्यू से देखें तो 3D व्यू में भी आप देखें इसकी, तो इसकी जो फुटिंग की शेप है वो ट्रेपेजॉइडल है। तो ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल फुटिंग आएगी। ये दोनों जो है कंबाइंड फुटिंग है क्योंकि ये कंबाइंड है, 2 कॉलम्स हैं, 2 हों या 2 से ज़्यादा हों। तो ये हमारे पास कंबाइंड हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि राफ्ट और मैट फाउंडेशन आर फुटिंग। तो उसमें क्या है कि हमारे पास डेफिनेशन क्या था कि राफ्ट फाउंडेशन इज अ सॉलिड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब। सॉलिड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब, सॉलिड है जिसमें स्लैब है और दूसरा रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल की गई है और वो कंक्रीट की स्लैब है। कवरिंग इंटायर एरिया बीनीथ द स्ट्रक्चर, सारा एरिया कवर कर देती है। जो आपका स्ट्रक्चर है उसके नीचे जो है सारा एरिया कवर किया होता है। एंड सपोर्टिंग ऑल दी कॉलम्स, और तमाम कॉलम को सपोर्ट कर रही होती है। यानी कि तमाम कॉलम्स को जो है आप यहाँ पे अगर देखें इसका 3D व्यू निकाल के तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये एक ही स्लैब नीचे बनाई गई है। ये देखें तो इसके ऊपर तमाम कॉलम्स बनाएंगे हैं। तमाम स्ट्रक्चर आपने इसी मुकम्मल फुटिंग के ऊपर बनाना है। तो ऐसी फुटिंग को क्या कहेंगे, राफ्ट और मैट फाउंडेशन। तो नेक्स्ट इससे बाद टाइप की बात कर लेते हैं। उसमें कहता है स्ट्रिप और वॉल फुटिंग। तो अब इसकी डेफिनेशन में क्या कहता है कि स्ट्रिप फाउंडेशन इज आल्सो कॉल्ड एज वॉल फुटिंग, यानी कि इसको स्ट्रिप वॉल फुटिंग, ये सेम नेम है दोनों, आप इसको जो भी कह लें। एज नेम इटसेल्फ शोकेसिंग दैट इट इज अ स्ट्रिप टाइप फुटिंग। स्ट्रिप टाइप फुटिंग विच फॉलोज द पाथ ऑफ सुपरस्ट्रक्चर वॉल, यानी कि वो जिस तरह सुपरस्ट्रक्चर की वॉल होती है उसी के मुताबिक जो है ये बनाई जाती है। द स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन विड्थ इज डिसाइडेड बाय कंसीडरिंग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। आप देखें यहाँ पे ये बड़ा मेन पॉइंट है कि स्ट्रिप फुटिंग जो है फाउंडेशन विड्थ इज डिसाइडेड बाय कंसीडरिंग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब आगे ग्रेटर दी बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लेसर इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग। अब वो कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा ग्रेटर होगी उसकी बेयरिंग कैपेसिटी उतना ही कम जो है उसकी विड्थ रखी जाएगी। यहाँ पे इसके डायग्राम में अगर आप देखें तो हमारे पास ये नीचे जो बनी हुई है फुटिंग, अब बिल्कुल ये वॉल को फॉलो करती हुई जो है इसी के नीचे आ रही है। अब इसमें क्या है कि ये आपने जितनी इसकी बेयरिंग कैपेसिटी जो ज़मीन की है, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी होगी वो जितनी ज़्यादा होगी इसकी विड्थ उतनी कम बना दी जाएगी, और अगर जितनी कम होगी इसकी विड्थ उतनी ज़्यादा कर दी जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिप या वॉल फाउंडेशन फुटिंग।
तो नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रैप फुटिंग। अब स्ट्रैप फुटिंग में क्या कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ फुटिंग द आउटर एंड इनर कॉलम इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रैप बीम डज नॉट ट्रांसफर एनी लोड टू दिस साइड। इसके डायग्राम में से देखें आप, वहाँ से समझेंगे कि अब यहाँ पे कह रहा है कि इन दिस फुटिंग द आउटर एंड इनर कॉलम इज कनेक्टेड बाय स्ट्रैप बीम, यानी कि ये इनर कॉलम अगर ये वाला इनर कॉलम है और ये वाला बाहर वाला कॉलम है, तो इन दोनों कॉलम को जो है बीम से एक से कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे देखें तो इसको स्ट्रैप बीम कहा गया। तो स्ट्रैप बीम से कनेक्ट किया जाता है और इट डज नॉट ट्रांसफर एनी लोड टू द सॉइल। अब यहाँ पे जो अगर बीच में आप कोई वॉल वगैरह या कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका वजन जो है नीचे नहीं जाएगा सॉइल में, क्योंकि वो बीम पर चला जाएगा और बीम के ज़रिए ये फुटिंग पर आ जाएगा, ये दो फुटिंग्स पर आ जाएगा। तो इस ऐसे जो है फुटिंग, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रैप फुटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइल फुटिंग की। तो पाइल फुटिंग में क्या कहता है कि अ पाइल इज अ लॉन्ग वर्टिकल ट्रांसपोर्टिंग मेंबर मेड ऑफ टिम्बर स्टील आर कंक्रीट, यानी कि वो एक तो ये देख लें कि मटेरियल बता रहा है कि टिम्बर का बना लें, स्टील का बना लें या कंक्रीट का, और वर्टिकल लॉन्ग वर्टिकल होती है जो कि लोड ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, लंबाई में ज़्यादा होती है वर्टिकली तौर पर। तो इन पाइल फाउंडेशन अ नंबर ऑफ पाइल्स आर ड्रिवन, ज़्यादा सारी पाइल्स बनाई जाती हैं, खोदी जाती हैं इन द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर के बेस में। These types of footing are provided when the soil bearing capacity is very weak। अब देखें ना कि जब सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा वीक है ना, तो आपको ज़्यादा गहराई में जाना पड़ता है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स पाइल फुटिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त फुटिंग है। तो अब यहाँ पे वो यही बात कह रहा है कि अगर वीक है तो आप पाइल फुटिंग इस्तेमाल करें। द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल इज़ हाई, और जब ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो हाई हो। These types of the footings are generally designed on seashore areas, bridges to construct pillars etc। अब यहाँ पे वो इसके जो है यूजेस भी आपको बता रहा है। अब आगे देखते हैं कि पाइल फाउंडेशन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दे आर प्रीकास्ट पाइल्स एंड कास्ट इन सिटू पाइल्स। अब इसकी ये दो मजीद इकसाम है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है कि प्रीकास्ट जो है वो काफ़ी लोग जानते भी कि जो पहले से बनाया गया हो, यानी कि जो आपने फैक्ट्री में कास्ट करना है, वहाँ पे बनाना है, वहाँ से बना के फिर आपने इसको जो है ट्रांसफ़र करके अपनी साइट पे ले आना है। अब इसकी वजह क्यों पेश आती है, या जब आपके पास साइट पे जगह ना हो पाइल बनाने की, फिर आप जो है इसको फैक्ट्री से बनवा कर वहाँ से लेके आते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल कम होता है। इसकी वजह ये है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का भी बहुत खर्चा होता है, और दूसरा इसमें जो है टाइम लगता है। और यहाँ पे इसकी डायग्राम भी है साथ में, ये हमारे पास पाइल्स हैं बनी हुई नीचे, ये होती हैं पाइल्स, ये जो नीचे बनी है। अब ये फुटिंग है हमारे पास, ऊपर पाइल कैप लगी हुई है और ये नीचे हमारे पास पाइल्स हैं। तो ये जो पाइल्स हैं ना, ये अब आप देखें तो यहाँ पे ऊपर भी अगर शो हो रहा है कि ये किसी भी ब्रिज के जो है पिलर्स के इस्तेमाल के लिए बनाई जाती है। अब कास्ट इन सिटू नेक्स्ट पाइल जो है वो है जो आपने वहीं पे बना लेनी है, साइड के ऊपर ही कास्ट कर लेनी है, ठीक है। कास्ट इन साइड होता है, लेकिन इन्होंने नाम एक मखसूस दिया हुआ है, कास्ट इन सिटू पाइल्स। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि आपने साइड के ऊपर ही बना लेनी है, वहाँ पे अगर आपके पास जगह है तो। यह ज़्यादातर यही इस्तेमाल होती है क्योंकि इस पर अखराजात जो है कम आते हैं, आप वहीं से बना के उसी टाइम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भाइयों को पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Everything changes.